मोहब्बत के नाम पर दीवाने चले आते हैं, मोहब्बत के नाम पर दीवाने चले आते हैं, समा के पीछे परवाने चले आते हैं। तुम्हें भी पता चले तो चले आना मेरी मौत पर, अरे उस दिन तो बेगाने भी चले आते हैं। दोस्तों शायद यही कहना चाहते थे आईपीएस हर्षवर्धन सिंह के आत्मा, अपने समाज के लोगों से, अपने गांव के लोगों से। दोस्तों आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की पहली ही दिन ड्यूटी की मौत के दिन बन जाती है। कैसे? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों लास्ट में अपना नाम जरूर सुनिएगा जिन प्यारे भाइयों ने हमें प्यार से कमेंट किया है। चलते हैं दोस्तों सच्ची घटना की ओर। बड़ी दुख भरी कहानी है दोस्तों। कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक एसडीएम साहब थे जिनका नाम था अखिलेश सिंह। उनके 2 पुत्र थे। बड़े थे हर्षवर्धन सिंह और दूसरे पुत्र आदित्य वर्धन सिंह। दोनों ही बड़ा ही होनहार, बड़ा ही काबिल। पिता ही काबिल थे, एसडीएम थे, तो बच्चों को उन्होंने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी और दोनों बेटे उनके शिक्षा पर खड़े उतरे थे और बहुत ही काबिल बने। पहले पुत्र हर्षवर्धन सिंह अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी करने, और दूसरा बेटा आदित्य वर्धन सिंह आईआईटी से बीटेक करके वो भी दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी करने। और पहले ही अटेम्प्ट में हर्षवर्धन सिंह यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर देते हैं। ये 2022 और 23 बैच के अधिकारी बन जाते हैं। इनको 153वां रैंक हासिल होता है और इन्हें मिलता है आईपीएस रैंक। जैसे ही हर्षवर्धन सिंह यूपीएससी क्लियर करते हैं उनके परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। आसपास के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार के लोग फोन करके लाखों बधाइयां देते हैं और अपने बच्चे को हर्षवर्धन सिंह जैसा बनने का दिशा निर्देश भी करते हैं। पिता अखिलेश सिंह फूले नहीं समाते हैं, और क्यों ना समाए जब इतना बेटा लायक बन जाए। जब बेटा देश का सर्वोच्च एग्जाम यूपीएससी क्लियर करता है तो बाप का सीना 54 इंच हो जाता है। ऐसे ही अखिलेश सिंह का हो गया। उनके जितने भी दोस्त थे, जितने भी साथी थे, सब उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। उसके बाद हर्षवर्धन सिंह चल जाते हैं ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग उनका कंप्लीट हो जाता है। उन्हें मिलता है कर्नाटका केडर। कर्नाटक केडर मिलने के बाद कर्नाटक के मैसूर में कर्नाटक पुलिस अकादमी जो है वहाँ 4 वीक की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और चल जाते हैं 4 वीक की वहाँ ट्रेनिंग में, फिर से वहाँ भी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक का पोस्ट संभालने के लिए वो चल देते हैं वहाँ से अकादमी से निकल के। संडे का दिन था दोस्तों, सोमवार को उन्हें ज्वाइन करनी थी। संडे के दिन अपनी गाड़ी, अपने ड्राइवर के साथ वो निकल जाते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक के रैंक को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इतने सालों की तपस्या उनके माता पिता की और हर्षवर्धन साहब की, इतने सालों की मेहनत सब एक ही झटके में बर्बाद हो जाती दोस्तों। गाड़ी का टायर रास्ते में फट जाता है और गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है। ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है और गाड़ी जाके दीवार से घसीटते हुए एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर को तो मामूली चोट आता है, लेकिन हर्षवर्धन साहब को बहुत ही गंभीर चोट लगा था, वो भी सिर में। शायद उन्होंने सीट बेल्ट को ठीक से नहीं बांधा था। वहाँ अफरा तफरी मच जाती है जब लोग ये जानते हैं कि एक आईपीएस प्रशिक्षु कैडर के हैं, जा रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। तुरंत लोग आनंद फानंद में एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते वो दम तोड़ देते हैं, दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह जाते हैं। अपनी ज्वाइनिंग के दिन ही, अपनी पहली दिन ही उनका आखिरी दिन बन जाता है दोस्तों। बड़ा ही गम भरी कहानी है। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। जहाँ उनके पिता के पास लोगों की लाखों बधाइयाँ आ रही थी, लाखों फ़ोन आ रहे थे, वहीं एक फ़ोन आता है कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। सोचिए दोस्तों कैसा गुजरा होगा उनके पिता अखिलेश सिंह के ऊपर। बधाई का फ़ोन आते आते मौत का फ़ोन आ जाता है। कैसे अपने आप को कंट्रोल किए होंगे। आनंद फानंद में पिता अखिलेश सिंह मध्य प्रदेश से कर्नाटका आते हैं फ्लाइट से अपने बेटे का शव लेने के लिए, क्योंकि उनके समाज के लोगों का, उनके घर के लोगों का यही कहना था कि बेटे का अंतिम संस्कार हमारे पुस्तौनी इलाका बिहार में होगा, जो कि वो सहरसा जिले बिहार के रहने वाले थे। शव को ले जाते हैं और सहरसा जिले में उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार होता है दोस्तों। वो दुनिया को अलविदा कहा जाते हैं। ये दुखद घटना दो राज्य से संबंधित थी, एक तो मध्य प्रदेश से और एक कर्नाटका से। और दोनों राज्य के सीएम तत्काल एक्शन में आते हैं दोस्तों और अपना शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और दोनों ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया बाकायदा। वो पोस्ट करते दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप भी पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस श्री हर्षवर्धन का कर्नाटक पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण समाप्त कर हसन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए लौटते समय
सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन का समाचार अत्यंत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय पुलिस सेवा के एक युवा अफसर, एक होनहार अफसर का इस तरह से चले जाना निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए क्षति है। शोकाकुल परिवारजनों को मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है दिवंगत पुण्यात्मा को मोक्ष और शांति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भी परिवार के प्रति शोक व्यक्त किया और अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हसन मैसूर राजमार्ग के किटाने सीमा के पास एक भीषण दुर्घटना में प्रशिक्षु IPS अधिकारी हर्षवर्धन की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। यह बहुत ही दुखद है। ऐसी दुर्घटना उस समय हुई जब IPS अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने जा रहे थे। ऐसा तब नहीं होना चाहिए था, जहां बरसों की कड़ी मेहनत रंग ला रही थी। उन्होंने आगे कहा, भारतीय पुलिस के एक युवा अधिकारी का इस तरह चले जाना निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत ही क्षति है। मैं शोक संपन्न परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और बाबा महाकाल से दिवंगत आत्मा को मोक्ष और शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, मौत के आगे किसी का नहीं चलता है, हमारा आपका किसी का भी नहीं। लेकिन दोस्तों, देश के एक होनहार काबिल ऑफिसर की क्षति हो गई और माँ बाप की जो क्षति हुई उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, उनसे अपील है कि कृपया दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना जरूर करें। ओम शांति। अब दोस्तों, उन भाइयों का नंबर आता है जिन्होंने हमें प्यार से कमेंट किया है। आइए दोस्तों, उन भाई का नाम मैं बताता हूं जिन्होंने हमें हर वीडियो में कमेंट करते हैं और आप भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहला कमेंट है पवन तिगम साहब का, जो आसाम से लिखते हैं, हर ईमानदार अधिकारी को मेरा नमस्कार। तो पवन तिगम साहब भाई, आपको भी नमस्कार। दोस्तों, दूसरा कमेंट है गोविंद मिश्रा का। ये कहाँ से लिख रहे हैं इन्होंने नहीं बताया है। तीसरा कमेंट है अमित महलदार, ये बिहार से लिख रहे हैं, बोलते हैं नाइस स्टोरी। अमित भाई, आपका धन्यवाद। चौथा कमेंट है मोहम्मद कालिफ हामिद का, ये उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, बोलते हैं सर मैं आपकी कहानी रोज सुनता हूँ। धन्यवाद कालिफ भाई। और पांचवा कमेंट है धर्मेंद्र सिंह गुज्जर का, जो लिखते हैं राजस्थान से, बोलते हैं सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो धर्मेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, कहाँ से कर रहे हैं ये भी बताइएगा, हम आपका नाम बताएंगे। अब दोस्तों, हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।